अगर इन्होंने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की तो मैं बहुत जिम्मेदारी से और बहुत अध्ययन करके कह रहा हूं कि हम भी जाटलैंड अलग राष्ट्र की घोषणा कर देंगे। दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, जिस तरीके से पिछले लगभग 12 साल में कुछ जातीय समूह को और एक धार्मिक समूह को जिस तरीके से भारतीय राजनीति से अलग थलग करने का प्रयास किया गया है और कई बुद्धिजीवियों और वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि सत्ता पाने के लिए भारतीय समाज को टुकड़ों में बांटने की खतरनाक साजिश पर भाजपा और आरएसएस काम कर रहे हैं, जो अंततः देश को बंटवारे की तरफ ले जाएंगे। इस मुद्दे पर मोटे तौर पर मैंने बताया कि कई बुद्धिजीवी, कई वरिष्ठ पत्रकार और समाज सेवी ऐसा मानकर चलते हैं कि ये नीति देश के लिए बड़ी खतरनाक साबित हो सकती है। जिस तरीके से पिछले 10-12 साल में देश के लगभग 20-22 करोड़ मुसलमानों को, मुस्लिम समाज को देश से काटने से, भारतीय समाज से काटने का काम किया गया है, उन्हें राजनीति से अलग थलग किया गया है, उनके खिलाफ कथित तौर पर अत्याचार या बुलडोजर चलाने का काम किया गया है, उनको आतंकित किया गया है और सीधे सीधे तौर पर 80-20 का नारा देकर उनको भाजपा और आरएसएस ने राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से किनारे लगाने का काम किया है। और इस मामले में हमारे सामने एक रिपोर्ट सामने आई है। यदि हम उसके बहुत गहराई से सोचें और दूर दृष्टि से देखें तो वो बड़ी खतरनाक लगती है। दोस्तों, देश के प्रसिद्ध बुद्धिजीवी किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी जी का मानना है कि भाजपा जिस खतरनाक रास्ते पर चल चुकी है वो देश को और समाज को बंटवारे की तरफ ले जा रही है और उसकी यही नीतियां भारतीय समाज को तोड़कर धार्मिक आधार पर या जातीय आधार पर जो सामाजिक ताना बाना है उसको तोड़कर और सिर्फ सत्ता पाने की नीति रही तो कालांतर में इसके जो रिजल्ट हैं बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। पुष्पेंद्र चौधरी कहते हैं कि जिस तरीके से हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भाजपा ने जाटों को जाट बनाम गैर जाट में बांटने की साजिश रची है सत्ता में आने के लिए, और उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में यादव और जाटव समाज को अलग थलग करने का काम राजनीतिक तौर पर किया जा रहा है और मुसलमानों को तो साथ जो जितना अन्याय हुआ है किसी भी तरीके से उसे जायज़ नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मुस्लिम जो देश के 20 करोड़ से ज़्यादा मुस्लिम हैं वो इस देश के नागरिक हैं। इसी भारत भूमि में उन्होंने जन्म लिया है और इसी को वो अपना देश मानते हैं। कुछ लोग, मुट्ठी भर लोग, यदि कोई गलत काम करें तो उसके लिए करोड़ों मुस्लिम समाज को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फिर हमें जो है ये भी मान के चलोगा कि हमें अपने गिरेबा में भी झांकने की ज़रूरत है कि कहीं ये एक्शन का रिएक्शन तो नहीं है कि जो हम उनके साथ जाति करते हैं, उनके साथ अत्याचार करते हैं, उनके घरों को बुलडोजरों से गिराते हैं, तो उसके रिएक्शन में तो कुछ इस तरीके की
गतिविधियां नहीं हो रही हैं कि मुस्लिम समाज कुछ गलत तत्वों, देश विरोधी तत्वों के हाथों में पड़कर देश के खिलाफ कदम उठा रहा है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे कारण क्या है, उस पर भी हमें सोचना होगा। दोस्तों, मैं मुख्य रूप से यहाँ देश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं या बुद्धिजीवी हैं, सबकी तो एक एक का विचार नहीं रख सकता, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं आपके सामने वरिष्ठ किसान नेता पुष्पेंद्र चौधरी के एक बयान की क्लिप आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो जो कह रहे हैं, यदि उनकी बातों में सच्चाई है और सच्चाई लगती भी है, तो फिर हम ये सरकार या भाजपा या आरएसएस देश को किस तरफ ले जा रहा है। देखिए, इस क्लिप में देखिए पुष्पेंद्र चौधरी क्या कह रहे हैं। अगर इन्होंने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की तो मैं बहुत जिम्मेदारी से और बहुत अध्ययन करके कह रहा हूँ कि हम भी जाटलैंड अलग राष्ट्र की घोषणा कर देंगे। यहाँ विचार हम इतना आगे बिल्कुल बढ़ कर चुका देंगे, है। बिल्कुल कर देंगे। अगर इन्होंने हिंदू राष्ट्र की घोषणा की, जो कि ये वी और आर नेशनहुड डिफाइंड में गोलवलकर जी कह रहे हैं, इनके सर संचालक जो रहे उस टाइम दूसरे नंबर के, अगर ये अपने प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ेंगे तो हम भी अपने प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ेंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि हिंदू राष्ट्र वो चीज नहीं है जो बताई जा रही है। हिंदू राष्ट्र का मतलब है दलितों के साथ अत्याचार, उनको वर्ण व्यवस्था मनुस्मृति के अनुसार नीचे बैठा देना, शोषण करना। उसी तरीके से किसान बिरादरियों का कैसे शोषण हुआ, मैंने एक एक करके जाटों का एग्जांपल दे करके आपको बताया। इसी तरीके से मुसलमानों का क्या इलाज होना है, जैसा हिटलर ने जूस के साथ किया। और बाकी सब जो पिछड़े हैं उनके अधिकार समाप्त होने, और सत्ता में बैठेंगे सवर्ण, और उनमें से भी मुख्य रूप से ब्राह्मण। तो अगर तुम्हारा ये डिजाइन है तो दूसरा डिजाइन अब हमने भी तैयार कर लिया है। तो दोस्तों, कहने का लब्बो लुभाव ये है कि जिस तरीके से एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे समाज की कमियों, जातिवाद में बटे रहने के चलते या धार्मिक रूप से बटे रहने के चलते, एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी ने हमारे देश पर कब्जा कर लिया, हमें गुलाम बनाया और लगभग 150-200 साल गोरों ने हम पर राज किया। तो क्या भाजपा भी सत्ता पाने के लिए राजनीति, इस तरीके की खतरनाक राजनीति चल रही है? क्या ये देश हित में होगा? जो पुष्पेंद्र चौधरी ने अपने विचार इस मुद्दे पर रखे हैं और जो मैंने मुद्दे उठाए हैं, आप कमेंट्स करके बताएं, क्या पुष्पेंद्र चौधरी और मेरे द्वारा उठाए गए जो पॉइंट्स हैं, मुद्दे हैं, क्या उनमें आपको कुछ सच्चाई नज़र आती है? जिस राह पर या जिस तरीके से भाजपा धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर भारतीय समाज का ताना बाना छिन्न कर रही है, उसे बांट रही है, क्या उससे देश कमज़ोर हो रहा है? क्या देश बंटवारे की तरफ जा सकता है? और एक बार ये कहते हुए कि जो पुष्पेंद्र चौधरी जो बड़े बुद्धिजीवी हैं, किसानों के बड़े नेता हैं और उनकी बात बहुत वजन रखती है, तो उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उनकी इन बातों से आप कितने सहमत हैं? आप हमें कमेंट्स करके बताएं कि जो वो कह रहे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, और यदि सच्चाई नहीं है तो फिर वो इतने विचलित क्यों हैं? आखिर वो इस तरीके की कि देश बट जाए, या उन्होंने तो जाटलैंड अलग बनाने की बात कर डाली है, मांग कर डाली है। तो दोस्तों, हम पहले ही एक बार देख चुके हैं जो खालिस्तान का मुद्दा छाया रहा और उससे देश को कितना नुकसान पहुंचा। अब जाटलैंड की बात आ रही है। इसी तरीके से और भी जातीय समूह, सामाजिक समूह इस तरीके की, या जो भाजपा की बांटो और राज करो, या जो उनकी नीति कट्टर हिंदुत्व की है, जिसमें दलितों के लिए, मुस्लिमों के लिए या कई जातियों को वो पसंद नहीं करती है, उनकी ये मनुवादी सोच या मनुवादी संविधान लाने की सोच
क्या वाकई में देश के लिए खतरा है? आप लोग क्या सोचते हैं? अपने विचार जरूर रखें, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे कि इस तरीके के देश को तोड़ने वाली ताकतों के मुकाबला किया जा सके और देश को हर कीमत पर बचाया जा सके। आप सब जानते हैं कि देश की आज़ादी सैकड़ों साल गुलाम रहने के बाद और लाखों लोगों की शहीद होने के बाद हमें ये आज़ादी नसीब हुई, जिसमें हम आज़ादी और लोकतंत्र में सांस ले पा रहे हैं। कहीं भाजपा और आरएसएस की मनुवादी नीतियों के चलते ये देश फिर से तो विखंडित नहीं हो जाएगा, फिर से तो खंडित नहीं हो जाएगा, फिर से तो धर्म और जातीय समूहों के आधार पर बट नहीं जाएगा। इस पर आपकी क्या सोच है? कृपया हमें कमेंट्स करके बताएं और देखते रहें सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।